नमस्कार दोस्तों, मैं सभी लोगों का होस्ट आपका दोस्त शिवराम परिडवाल फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम विद हेरिटेज में। दोस्तों, वीडियो बनाने में और कैप्चरिंग करने में काफ़ी लेट रहा मैं। रीज़न रहा आचार संहिता, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं हो रहे हैं। जब कुछ न्यू वर्जन है ही नहीं आपको दिखाने के लिए, तो फिर क्यों ही इतनी मेहनत की जाए कि आपको भी गुमराह किया जाए। अभी रिसेंटली हमारे कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं, उसकी डिटेल्स आपको 1 to 1 अलग अलग वीडियोज़ में मिलने लग जाएगी। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा जयपुर शहर के साउथ कॉरिडोर से लेके वेस्ट कॉरिडोर के बीच की प्रॉपर्टीज़ की। जैसा कि हम आगे भी कई बार चर्चाओं में इस बारे में जिक्र कर चुके हैं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से किसी भी शहर की बढ़ोतरी, विकास, जो भी कुछ आता है वो मोस्टली वेस्ट से साउथ कॉरिडोर के मध्य में ही आता है। ऐसा देखा भी गया है इतिहास में भी, और आगे भी ऐसा होगा, ये निश्चित है। अब यदि मैं बात करूं अपने जयपुर शहर की, तो सामने वाले उस लोकेशन के ऊपर आप देख रहे हैं बिल्डिंग स्ट्रक्चर के पीछे की तरफ पहाड़ी इलाका दिख रहा है। वो आपका गलताजी वाला एरिया, चार दीवारी वाले एरियाज़ वो सब हैं। और सामने यूँ जाएगा वो आपका टोक रोड और जयपुर भीलवाड़ा हाईवे रहेगा। जयपुर भीलवाड़ा हाईवे यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और आपके इस वाले बेल्ट पे, इस हाई राइज बिल्डिंग एरिया के जोन की बैक साइड से अजमेर रोड जा रहा है। तो यह तो निश्चित रहा कि वेस्ट से और साउथ कॉरिडोर के मध्य की जो ज़मीन है, जो एरिया है, वहाँ हम रिसेंटली खड़े हैं। और मैं खड़ा हूँ रिंग रोड के कॉरिडोर पर। दोस्तों, एक बात क्लियर कर देता हूँ, वेस्ट से साउथ कॉरिडोर के बीच में आपका मालवीय नगर, जगतपुरा, आपका कहीं ना कहीं मानसरोवर, वैशाली नगर, निर्माण नगर, ये सब लोकेशंस लगभग इसी कॉरिडोर के नियर बाय में रहती है। अब एक बार के लिए इन बताए हुए जगहों का एक बार के लिए जयपुर नक्शे में से हटा के देखो, बचा कुछ, केवल 4 दीवारी बची। मोस्टली जो डेवलपमेंट, जो ग्रोथ, जो आपको विकासशील या विकसित होता हुआ कोई जगह या एरिया नज़र आएगा, वो साउथ और वेस्ट कॉरिडोर के नियर बाय के लोकेशंस पे ज़्यादा नज़र आएगा। अब इस बारे में बात ना करते हुए मैं आपसे एक सिंपल बात करता हूँ। आपका महिंद्रा सेज जो आज की डेट में डिमार्क्ड है, वो उसी लोकेशन पे है। और मैं आज आपको जो दिखाने वाला हूँ वो प्रॉपर्टी महिंद्रा सेज से रिलेटेड ही है। मैं जहाँ खड़ा हूँ, इस ग्राम का नाम है नेवटा। ये आपका रिंग रोड कॉरिडोर है। अब वीडियो में जो नेक्स्ट बात करेंगे वो केवल नेवटा और महिंद्रा सेज से रिलेटेड होगी। तो चलिए आपको प्रोजेक्ट से रूबरू कराता हूँ। रिसेंटली जहाँ मैं खड़ा था, ये मुहाना से आने वाला रास्ता है, जो 250 फीट का सेज रोड है। जयपुर एयरपोर्ट रोड को किशनगढ़ एयरपोर्ट रोड से जोड़ने के लिए इस रोड का अप्रूवेशन आया हुआ है। इसकी कुछ रनिंग इंच सब कुछ दिया हुआ है। ये सामने से गाड़ी आ रही है, मुहाना की तरफ से आ रही है। और इस रोड पर, रिंग रोड के उस पार, मतलब 250 फीट सेज रोड के ऊपर, रिंग रोड के ऊपर मेट्रो का भी प्रावधान है। अदर डेवलपमेंट से रिलेटेड बात अपन करते हैं वीडियो में आगे कैप्चरिंग के दौरान। दोस्तों, ये होर्डिंग जो लगी हुई है VRB अंबर फेज फर्स्ट की लगी हुई है। और सामने जो ये रोड का काम चलते हुए आप देख रहे हो, ये इस अंडरपास से आने वाली एंट्री के लिए रोड है। दोस्तों, इस कॉरिडोर के राइट में आपका अजमेर रोड पड़ता है। और ये आपका जो रोड है सीधा बगरू जाता है। इसको हम 250 फीट सेज रोड ही बोलते हैं। इस होर्डिंग पे साफ लिखा हुआ है जेवी बिटवीन महिंद्रा ग्रुप्स एंड रिको। इट मीन्स ये हो गया, रिको और महिंद्रा से मिलकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, जिसका नाम है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। और ये महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज के नाम से भी जानी जाती है, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन जिसको कहते हैं हम। और ये आपका अजमेर रोड से नियर बाय पड़ता है देखा जाए तो। और इसी के अंदर नेवटा ग्राम है, और नेवटा ग्राम में हमारा VRB अंबर फेज फर्स्ट है। उस रिलेटेड प्रॉपर्टी को मैं आज आपसे रूबरू कराने वाला हूँ, क्योंकि उसमें हमारा एक नया फेस लॉन्च होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। साथियों, लगभग 4 किलोमीटर की दूरी रिंग रोड से मैंने अब तक तय की, और मैं आ चुका हूँ नेवटा इस गांव के अंदर। जिस 250 फीट सेज रोड की मैं बात कर रहा था, वो ये वाला ही रोड है, जिसमें इन और आउट के लिए अलग अलग कॉरिडोर दिया हुआ है। और सबसे यूनिक पॉइंट ये साथियों कि इन दोनों रोडों के बीच में जो आप ये कॉरिडोर देख रहे हैं, जो ब्लॉक बाउंड्रीज़ के द्वारा कवर्ड किया हुआ है, ये गैपिंग उन चीज़ों के लिए दी हुई है जो मेट्रो पिलर्स रहेंगे उसके लिए। मींस सेज के अंदर जब मेट्रो का प्रावधान आएगा, वो इस कॉरिडोर के अंदर ही आएगा। रिसेंटली ये रोड काफ़ी गतिशील तरीके से बहता है, और काफ़ी यहाँ पे साधन आते जाते रहते हैं, क्योंकि ये बिजी रोड है। कहीं ना कहीं बगरू जाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ में जाने के लिए, अजमेर रोड जाने के लिए मोस्टली लोग इसी रोड का यूज़ करते हैं। साथियों, मैं बात करना चाहूँगा कि ये ही एरिया क्यों ग्रोथ करेगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बेसिक तरीके बताए कि भाई किस तरह से वास्तु काम करता है। अब एक अलग यूनिक बात सुनिए दोस्तों,
कि अजमेर रोड मोस्टली जहाँ से मानी जाती है कि हाँ हाईवे के रूप में अभी स्टार्ट हुई है, वो आता है कमला नेहरू पुलिया। कमला नेहरू फ्लाईओवर का काम स्टार्ट हो चुका है, भागरोटा फ्लाईओवर का काम स्टार्ट हो चुका है। कमला नेहरू पुलिया के लेफ्ट में RSBT का बस स्टैंड बन रहा है और भागरोटा फ्लाईओवर के बिल्कुल लेफ्ट के अंदर आपका मेडिकल हब आने वाला है, जयसिंहपुरा में जिसको हम कहते हैं। उसके बाद में रिंग रोड का सेकंड फेज का काम चल रहा है। वेस्ट वे हाईवे जो कि अजमेर रोड के पैरेलल चलेगा और काफ़ी रनिंग में भी रहेगा, जो 200 फीट का अप्रूव्ड भी है और काफ़ी मात्रा में लगभग 65% रोड बन भी चुका है आज की डेट में वो वाला। इस तरह से डेवलपमेंट ग्रोथ करते हुए आ रहा है अजमेर रोड का। आपका एयरपोर्ट, टोक रोड, ये सब डेवलपमेंट आपने काफ़ी समय से देखते हुए आ रहे हो। अब मैं बात कर रहा हूँ रिसेंटली जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड क्या है। दोस्तों यहाँ JECRCT यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स, जयश्री पेरीवाल, ऑर्किड, DPS, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, नीरजा मोदी, सेंट जेवियर्स, साथ ही में सैंड्यूज, इस तरह के काफ़ी अलग अलग यूनिक स्कूल्स और कॉलेज नियर बाय में हैं। एजुकेशन से रिलेटेड इस ब्लॉक्स के अंदर कभी कोई कमी नहीं आने वाली, क्योंकि इतना एजुकेशन के पार्ट्स तो एजुकेशन सिटी जो प्रतापनगर की नियर बाय बसी हुई है उसमें भी नहीं दिया गया। उससे ज़्यादा यहाँ एजुकेशन दी गई है अलग अलग तरीके से। और केवल नेवटा ही नहीं, सेज के अंदर भी पूरे जयपुर शहर तो छोड़ो, इंडिया लेवल पे जो स्कूल्स और कॉलेज हैं उन सब की एक एक ब्रांचेस डाली जाएगी। यदि मैं बात करूँ फ़न और एक्टिविटीज़ की, तो आपका पिंक पल हो गया, चोखा पंजाब हो गया, चौकी ढाणी हो गया, साथ ही में और भी नियर बाई काफ़ी होटल हयात की 2 ब्रांचेज इसी ब्लॉक्स में, इन्हीं एरियाज़ की नियर बाई में पड़ती है। काफ़ी अलग चीज़ें हैं दोस्तों। अब यदि मैं बात करूं कि यहाँ पर वैल्यूएबल क्या है ऑन अर्थ, दोस्तों नेवटा डैम नियर बाई है, इसकी वजह से यहाँ का वाटर लेवल काफ़ी अच्छा है। आप उसका एक सीधा सा एग्जांपल देख लीजिए कि ये जो पाइपलाइन जा रही है खेतों में, ये नेवटा डैम से आके ही जा रही है और वाटर लेवल अच्छा है, तभी तो यहाँ के लोगों ने खेती बाड़ी में पूरा अपना दिमाग लगाया हुआ है। ये धान की खेती कंप्लीट हो गई और यहाँ कुछ दूसरी बुआई की जा रही है। दोस्तों इस एरिया में खेती और पशुपालन प्राथमिकता पे किया जाता है। इनफैक्ट मेरे घर से भी जो घी जाता है वो मेरे घर पे घी यहीं से आता है और दूध भी यहीं से आता है, जबकि मेरा घर यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। तो फोर्स तो मैं कह ही सकता हूँ अप्रोचेबल है, ज़मीन की वैल्यू है यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है। कनेक्टिविटी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, हर एक एंगल्स और हर एक स्केल से यदि नापा जाए तो इस ज़मीन में, इस लोकेशंस में कोई कमी नहीं है। 100% डेवलपमेंट आएगा ही आएगा। यहाँ JDA तो काम कर ही रहा है, साथ में काम कर रहा है आपका महिंद्रा से, जो निश्चित करता है कि डेवलपमेंट को यहाँ आना ही पड़ेगा और आ भी रहा है। अब दोस्तों दूसरी बातें ना करते हुए मैं दिखाने चाहूँगा आपको वो प्रोजेक्ट जो हमने पहले भी उसके बारे में काफ़ी चर्चाएँ करी हैं, लेकिन लॉन्चिंग अभी उसका सेकेंड फेज़ होना बाकी है, इसलिए मैं इसका वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ VRB अंबर मेन लॉन्च हो चुका, VRB अंबर फेज़ फर्स्ट लॉन्च हो चुका, अब VRB अंबर में एक और फेज़ लॉन्च होने जा रहा है, उसी के लिए मेरा आज का ये वीडियो रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं अपन टाउनशिप के अंदर। वेलकम साथियों, वेलकम टू VRB अंबर मैन ब्लॉक, जहां रिसेंटली लॉन्च होने वाला है उसका सेकंड फेज़, या यूँ कह लो थर्ड फेज़, जस्ट बिकॉज VRB अंबर का मैन ब्लॉक आया, VRB अंबर का फेज़ फर्स्ट आया। वो जो वाटर टैंक्स दिख रहा है आपको वहाँ पे, उसी के पास में अपने घर के नाम से भी एक प्रोजेक्ट था जिसमें विलास की अवेलेबिलिटी थी। अभी मैं बात करूँगा केवल रिसेंटली VRB अंबर मेन और मेन में आने वाला एक और नए फेज़ की। दोस्तों ये जो लहराती हुई हरियाली देख रहे हैं, फूलों से सुसज्जित जो रास्ता देख रहे हैं, टाइल्स रोड देख रहे हैं और ये एंट्रेंस देख रहे हैं, टाउनशिप का मेन एंट्री गेट रखा गया वहाँ पे और डेकोरेशन दिया गया यहाँ से। मतलब एंट्री भी ऐसी है जैसे कोई राजे रजवाड़ों की है। तो चलो चलते हैं VRB अंबर मेन में। ये भव्य जो आप एंट्री गेट देख रहे हैं ये VRB अंबर मेन का है और यही एंट्री गेट रहेगा VRB अंबर के सेकंड फेज़ का। और यहाँ आपके कस्टमर्स के वेटिंग की भी एक सुविधाएं हैं, साथ ही में आने जाने वाले लोगों के हिसाब से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसका लेखा जोखा करने के लिए गार्ड भी है, CCTV कैमरा भी हैं, बूम बैरियर्स भी हैं, एंट्री गेट पर लाइट्स भी हैं, फाउंटेन्स भी दिए हुए हैं, बहुत कुछ है दोस्तों। एंटर और एग्ज़िट के लिए अलग अलग गेट भी दिए हुए हैं, डे और नाइट के लिए अलग अलग गार्ड सुसज्जित किए गए हैं। ये सब सुसज्जित होने के बावजूद भी
एक चीज़ को ये निश्चित करते हैं कि आपके सेफ्टी विजन्स क्लियर हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे चारों तरफ के जो वॉल बाउंड्रीज दी हुई है वो लगभग 7 फीट हाइटेड है और उसके ऊपर 3 फीट की तार फेंसिंग है। मतलब जो भी कोई एंट्री करेगा टाउनशिप में वो गार्ड की एंट्री के साथ ही कर सकता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मेन एंट्रेंस पे ही मतलब कि फुलवारी की गई है। यहाँ पेड़ पौधों का पौधारोपण जो है टाउनशिप के अंदर भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से किया गया है, उच्च स्तर पर किया गया है। काफ़ी अच्छे से सजी हुई है। टाउनशिप के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं मैं आपको 1 to 1 रूबरू कराऊंगा। फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सेफ्टी कॉरिडोर आप देख रहे हैं इसको हम वॉल बाउंड्रीज कहते हैं। इसके ऊपर 3 फीट की तार फेंसिंग हम देते हैं सेफ्टी विजन्स के चलते हुए। आप यहाँ एक चीज़ और देख पा रहे होंगे, डिमार्केशंस, कि प्लॉटों का डिमार्केशंस वॉल बाउंड्री के साथ में दिया हुआ है। कहाँ प्लॉट नंबर की सीमा किस तक जाती है वो सब चीज़ें इसमें दिखाई हुई है। फ्रंट पे भी और बैक साइड पे भी। वहाँ जो एक आप मोटी सी गड़ी भी देख रहे हैं बीच दीवार पे, ये प्लॉट के डिमार्केशंस है। डे 1 से लाइट, पानी और सिविल लाइन्स की सुविधाएं हैं। इस चीज़ को निश्चित करते हुए बताता हूँ आपको, आपका इस सिविल लाइन्स का चैम्बर दिया हुआ है जो कि डे 1 से यूजेबल है उन चीज़ों के लिए कि ट्रीटमेंट प्लांट भी सेट किया हुआ है हार्ड वाटर के लिए, जिसे हम सीवर का वाटर भी कह सकते हैं। आप मेरे सामने जो पाइप देख रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि केवल पाइप खड़ा हुआ है, यहाँ से आते हुए पानी की धाराएं भी दिख रही होंगी आपको। यहाँ वाटर कनेक्शंस आपको डे 1 से यूजेबल है। आप जब भी चाहेंगे मीटर लगवाओ और आगे अपना काम चलाओ। घर में गृह गृहस्थी में जो भी पानी की ज़रूरत है उसके लिए आपको वाटर कनेक्शंस लेने ही पड़ेंगे। और ये टाउनशिप के अंदर आपको टाइल्स रोड का प्रावधान मिलेगा जो कि इजी वे के अंदर आपकी मेंटेन की जा सकती है, कह सकता हूँ इजी टू मेंटेन है। और किसी भी तरह की टूट फूट को कम खर्चे में आसानी से इसको डेवलप किया जा सके, इसीलिए केवल हम टाइल्स रोड का यूज़ करते हैं। भले ही ये महंगी पड़ती हो, डामर रोड से काफ़ी कॉस्टली होती है। ऐसा नहीं है कि सिविल लाइन ही एक वेस्टेज वाटर होता है। घरों के अंदर आपके बाथरूम के और किचन से भी आने वाला पानी होता है। इसके लिए एक अलग से कुइयार दी हुई है जो कि आगे जाके वाटर रिसाइकल्स होंगे और उसके साथ में उस पानी का रीयूज़ किया जाएगा फिल्टर करके, जो कि पेड़ पौधों में ड्रिप प्लानिंग के द्वारा छोड़ा भी जाएगा। ये उस तरह की ही कुइया है। यहाँ पर आपको देखने के लिए अलग अलग यूनिक चीज़ें देखने को मिलती है जो कि अदर टाउनशिप्स में भी आपने हमारी देखी है। अब आप मेरे सामने एक इलेक्ट्रिक बॉक्स देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक बॉक्स कनेक्ट रहता है बड़े ट्रांसफ़र डीपी से। वो कनेक्ट रहता है हैवी ड्यूटी लाइट जो 24/7 आवर्स के लिए रहती है। हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक कनेक्शंस ये निश्चित करते हैं कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम टाइम से रहेगी। और अंडरग्राउंड होने की वजह से ये भी गारंटीड बात रहती है कि यदि आसपास के किसी मकान में फॉल्टिंग होती है उस चक्कर में पूरी लाइन डिस्टर्ब नहीं रहेगी। अंडरग्राउंड कनेक्शन से एमसी बॉक्स के अंदर 3 मकानों का कनेक्शन दिया हुआ रहता है। आपका एमसी बॉक्स डाउन होगा, इलेक्ट्रिसिटी की वापस से रिपेयरिंग की जा सकती है। और बरसात तूफान जैसी मौसम के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी आपको 2 कंटिन्यू मिलती रहे, इस चीज़ के लिए निश्चितता की जाती है अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक कनेक्शन तक के। जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, लैंड नंबर दिया हुआ है, प्लॉट नंबर दिया हुआ है, जस्ट बिकॉज प्लॉट को ढूंढने में किसी भी कस्टमर को या अदर पर्सन को ज़्यादा परेशानियां ना हो। ऐसे डिमार्केशंस भी हम देते हैं जिसको हम स्ट्रीट डिमार्केशन कहते हैं। इलेक्ट्रिक कनेक्शंस की बात करने के दौरान मैंने आपसे बात की थी कि इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर से हम इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं एमसी बॉक्स में, वो मैं इसका जिक्र कर रहा था। ऐसा टोटल टाउनशिप्स के अंदर हमने 3 से 4 दिए हुए रहते हैं और ये हाई टेंशन लाइन से कनेक्टेड भी रहते हैं। हैवी ड्यूटी लाइट्स इसके अंदर हमेशा रहती है। वाटर कनेक्शंस के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। टाउनशिप के बीच में दिया हुआ है एक टेम्पल जिसमें आपका हिंदू परिवार, शिव परिवार ये सब रहेंगे। इसके अंदर आपका गणपति विसर्जन भी रहता है। विसर्जन मेरे मुंह से गलत निकला, गणपति स्थापना भी रहती है। प्रोजेक्ट के दिखाने के दौरान मैं आपको लेके आया हूँ रिसेंटली पार्क के अंदर। पार्क में कुछ इक्विपमेंट्स इस तरह के दिए हुए हैं जो बच्चों के लिए खेलने के लिए रहता है, जिसमें जंपिंग जैक्स भी रहता है, स्लीपर्स भी रहती है, स्टेयर्स भी रहती हैं और साथ में एक ये झूला भी रहता है। बच्चे कुछ एथलेटिक एक्टिविटीज़ कर सकें उसके लिए भी यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स दिए हुए रहते हैं, जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। साथियों, मेरे सामने जो आप देख रहे हैं इसको हम गज़ेबो कह सकते हैं। और यहाँ पे ओपन सिटिंग एरिया भी दिया हुआ रहता है, वो केवल डिस्कशन जोन के हिसाब से होता है। कुछ लोग वहाँ बैठते हैं टाउनशिप में रहने वाले ही और अपनी डिस्कशंस, अपनी बातें करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, जो कि पार्क में डेवलप किया हुआ रहता है। साथ ही कुछ जिम के इक्विपमेंट्स भी यहाँ दिए हुए रहते हैं। टाउनशिप में एक जोन अपन मिनी शॉप्स का भी देते हैं, वो आपके सामने हम डेवलप करके नहीं देते हैं, ज़मीन देते हैं, जो कि इस तरह से आपको दिख पा रहा होगा। यहाँ आने वाले टाइम में मिनी मार्केट भी रहेगा।
टाउनशिप के पार्क से निकल के आने के बाद में मैं आपको जहाँ लेके आया हूँ ये फैसिलिटी और यूटिलिटी जोन है, जिसमें आपके जॉगिंग ट्रैक्स वगैरह कुछ जिम के इक्विपमेंट्स भी लगेंगे। साथ ही में आपने जो देख पा रहे हो वाटर टैंक्स वगैरह रहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड रूम्स रहेगा, काफ़ी चीज़ें इसमें इस तरह की रहेंगी जो यूटिलिटी मतलब उपयोग के लिए होगी आप टाउनशिप वाले लोगों के साथ में, या आपको जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उन लोगों के लिए। ये पूरा एरिया उसी तरह से रहेगा जिस तरह से कि आपकी उपयोगिता बढ़ा सके, आपके काम में आ सके, आपको सर्विस देने वाले लोगों के काम में आ सके, साथ ही में आपके आने वाले गेस्टों को आरामदायक एक सुविधाजनक जगह जहाँ पे वो जाके घूम फिर टहल के आ सकें। इस तरह की तैयारियां हम करते हैं, जो कि आपने एक पीछे पार्क भी देखा और ये भी तैयार हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। प्लास्टर का काम अभी तक हो ही रहा है, इसकी तैयारियाँ काफ़ी अच्छे से की जा रही है। आप मेरे सामने जो लैंड देख रहे हैं ये पहले VRBMR मेन का हिस्सा नहीं रही, बट संभावना है जिस तरह से ये काम चलता हुआ टूटा फूटा नज़र आ रहा है, संभावना है आने वाले सेकंड फेज़ के साथ में या थर्ड फेज़ के साथ में इसको भी लॉन्च किया जाएगा। 100% ऐसा होगा। दोस्तों, सनराइजिंग और सनसेट का व्यू अलग ही होता है ना। अब इस अच्छे वाले माहौल के अंदर आपको एक सबसे यूनिक चीज़ दिखाऊं। आप मेरे सामने जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोस्तों, ये सामने वाला ये कम्युनिटी हॉल है। आप लोगों की सुविधाओं के लिए जो लोग यहाँ परचेजिंग करते हैं, इन शॉर्ट बता दूं मैं आपको, 12, 15, 20, 25 तक के बजट के अंदर आप यहाँ पे आसानी से प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं। और उसके बाद में जो सुविधाएं मैंने आपको बैक फुट पे दिखाई वो, और अब जो आगे दिखाने वाला हूँ वो, इतनी यूनिक फैसिलिटीज़ दोस्तों केवल 15 से 20 लाख के मकान में पूरे जयपुर में कहीं नहीं मिलेगी, जो आपको VRB अंबर में देखने को मिलेगी, हमारे अदर प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेगी। काबिल तारीफ़ होगी दोस्तों। आने वाले टाइम पे जयपुर की लोकेशंस के अंदर जब सर्च करोगे ना कि जयपुर के नक्शे में सबसे अच्छी कॉलोनियाँ कहाँ हैं, यकीन मानिए सर, चाहे टॉप 2 में आ जाएंगे, टॉप 3 में आ जाएंगे, पर आएंगे ज़रूर, क्योंकि प्रोजेक्ट ही इतने सारे हैं। काफ़ी मात्रा में प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। मोस्टली एक प्रोजेक्ट हम 15 से 20 दिन के अंदर बेच देते हैं, और लगभग 100 से ऊपर प्रॉपर्टीज़ हमने अब तक लॉन्च कर दी है, जो कि शायद JD की रिकॉर्ड के बराबर है। केवल 10 सालों में हमने ये पाया है। अच्छी और यूनिक प्रॉपर्टीज़ हम लाते हैं, जेन्युइन टाइटल क्लियर होने के बाद ही हम लेके आते हैं। और सबसे यूनिक बात बताऊं दोस्तों, JDA और रेरा अप्रूव्ड तो है ही, साथ ही में ना रजिस्ट्री, ना मेंटेनेंस, ना ब्रोकरेज, इस तरह के कोई भी हिडन चार्जेस हम लेते ही नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, आज के दौर में जहां सब्जी भी तोल मोल के भाव से बिकती है, रेटें कम ज़्यादा बार्गेनिंग के साथ बिकती है, हमारी प्रॉपर्टीज़ बिकती है फिक्स रेट में, और फिर भी कस्टमरों का ताता बाता लगा ही रहता है, जस्ट बिकॉज आप लोगों का प्यार है और हमारी मेहनत है। दोस्तों, VRB अंबर मेन के मैं बैक साइड में आया हूँ। बैक साइड मीन्स सबसे लास्ट फ्लोर में आया हूँ, जहाँ आखिरी वाले प्लॉट होते हैं। और सबसे यूनिक बात देखने को ये मिली कि वहाँ तो हमें वॉल बाउंड्रीज देखने को मिल रही, बट यहाँ सामने देखने को नहीं मिल रही है, और इसके पीछे की तरफ तारबंदी देखने को मिल रही है। दोस्तों, VRB अंबर मेन में जो प्रॉपर्टी एक्सटेंड होगी ना, वो कुछ अलग ही लेवल की होगी, काफ़ी बड़ी मात्रा में, जैसे कह सकता हूँ लगभग 125 बीघा में ये प्रॉपर्टी रहने वाली है आने वाले टाइम पे। अब तक 40 बीघा लॉन्च हुई है, आई एक्सेप्ट, बट 100-125 बीघा से ऊपर ये प्रॉपर्टी रहेगी। इस तरह की मार्किंग इन्होंने थोड़ी थोड़ी करके छोड़ रखी है और परचेजिंग कर रखी है, टोकन्स दे रखे हैं। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको कम्युनिटी हॉल दिखाता हूँ, और कुछ और भी सुविधाएं हैं उसी में दी हुई है। आप देखते कहोगे यार क्या बात है, मज़ा आ गया। दोस्तों, ये वो वाला ब्लॉक आ गया जहाँ बैक साइड के प्लॉट्स हैं, लगभग 60 से 70 प्लॉट इस कैटेगरीज में है। और जो प्रॉपर्टीज़ हमारे JDA को सिलेंडर होती है EWS LIG वाली, वो लास्ट में है। साथ ही में अब ये देखो, ये वो पार्क एरिया आ गया जो टाउनशिप की शान है दोस्तों। जैसा कि आपको इस बैनर में दिखाया जा रहा है कि इस टाइम इसमें प्रोजेक्ट में क्या क्या दिया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात है ये सामने ऊपर दिया हुआ पार्क, और सेम एज इट इज़ तैयार किया हुआ ये वाला पार्क। हाँ, कुछ पौधों का बड़ा होना बाकी है, सेम एज इट इज़ तैयार होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। वही चारों तरफ की जॉगिंग ट्रैक्स, बीच में पेड़ पौधे, फिर हल्का सा घास वगैरह देख के बीच के अंदर दिया हुआ है पेड़ पौधों का पौधारोपण, साथ ही में गज़ेबो, सेम एज इट इज़ है जैसा कि फ़ोटोज़ में दिखाया गया है। पार्क के पास में ही दिया हुआ है वाटर स्टोर करने का या वाटर रिसाइकिल से जुड़ा हुआ ये कनेक्शन, जिसको हम वाटर पॉन्ड भी कह सकते हैं, जो कि जल स्तर को बनाए रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वाले पार्क से रिलेटेड एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे एक क्लाइंट है पारिक जी, उन्होंने मुझसे कहा यार मेरे किसी भांजी की शादी करनी है, क्या मैं इस पार्क में और इस कम्युनिटी हॉल का यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक प्लॉट यहाँ लिया हुआ भी है। मैं उनको मना नहीं कर पाया, क्यों, वो यहाँ के कस्टमर हैं, यहाँ की सुविधाओं का उपयोग करना उनका हक है,
जो हम उनसे नहीं छीन सकते। उन्होंने कहा यार मेरे को ऑफिस वालों को बताना पड़ेगा क्या, कुछ परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? मैंने कि नहीं सर, आपने प्लॉट लिया है, आप परमिशन ले लुआए हो, आप ऑफिस आओ, एप्लीकेशन दो, मैं मेरा फलान डेट को ये फंक्शन है, आप कम्युनिटी हॉल, पार्क, पूरी टाउनशिप में जो जगह आपको रिजर्व करनी है, जो कॉमन है, वो आप पहले से इन्फॉर्म करो और यूज़ करो। क्या यार ये तो क्या बात हो गई, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये मेरे इसकी चीज़ के बच गए, पार्क के ओनली। मन कि हाँ सर। दोस्तों सुविधाएं वाकई में यूनिक हैं, जिनको यूजेबल तरीके से यदि देखा जाए तो टाउनशिप का जो अमाउंट है, आपके प्लॉट का जो अमाउंट है ना, वो आपको बहुत फ्यू लगेगा। अब आपको मैं कम्युनिटी हॉल दिखा के लेके आता हूँ। एंट्रेंस के लिए स्टेयर्स दी हुई है, ये एक चौक बनाया हुआ है जो कि कोई लोग बैठे हैं, मेहमान वगैरह आपके तो फंक्शंस के दौरान। सामने एक स्टेज का रखा हुआ है प्रावधान, वो कि यूजेबल भी होता है, महिला संगीत वगैरह में या स्टेज शो में ये ज़रूरी होता है। और साथ ही में रोशनदानी के हिसाब से यहाँ पे ग्लासेस वगैरह का यूज़ किया गया है, ताकि कम्युनिटी हॉल में लाइट जाने के दौरान भी उजाला रहे। आपको जो ऊपर वो जो स्टेयर्स दिख रही हैं, जिसको हम रेलिंग भी कह सकते हैं, ये एरिया वो है जो लेट बाथ की छत के ऊपर का है और रूम्स के ऊपर का है। यहाँ आपको राइट में देखने को मिलेगा एक रूम जहाँ अभी हमारे गार्ड साहब रह रहे हैं, एक किचन दिया हुआ है, एक वुमेंस और एक मेंस का लेट बाथ भी दिया हुआ है। स्टेयर्स दी हुई है यहाँ से ऊपर जाने के लिए, आप टेरेस का भी इसको यूज़ कर सकते हो। स्टोर रूम की एंट्री यहाँ से दी हुई है और ये कम्युनिटी हॉल का पूरा बैक साइड का ग्राउंड है। और अब मेरे सामने आप जो देख पा रहे हैं, जहाँ प्लॉटिंग भी नहीं है और कोई दीवार भी नहीं है, ये प्रॉपर्टी एक्सटेंड होगी उन ब्लॉक बाउंड्रीज तक जो कि आप तो देख पा रहे हैं, नीले और वाइट कलर के जो पिलर्स कॉलम्स दिए हुए हैं। ये काफ़ी बड़ी मात्रा में और प्रॉपर्टी लॉन्च होगी, जो लगभग देखने में 70 तो नहीं, हाँ लगभग 40 से 50 बीघा के आसपास की ज़मीन देखने को मिल रही है। ये स्टेयर्स दी हुई है गार्ड में एंट्री करने के लिए। गार्डन के अंदर जब आप एंट्री करते हैं तो कह सकता हूँ कि एक छोटा मोटा रिसेप्शन यहाँ किया जा सकता है। कस्टमरों को ठहराने की व्यवस्था कम्युनिटी हॉल में की जा सकती है और अच्छे से इन चीज़ों को तैयार भी किया गया है, डेवलप भी किया गया है और यूजेबल भी है। आज की डेट में हर चीज़ से उसमें फैसिलिटी दी हुई है। काफ़ी बड़ा पार्क है दोस्तों, एक बार के लिए कह सकता हूँ मैं, लगभग 500 आदमी भी यदि आपके यहाँ पे गेस्ट के रूप में स्टे करते हैं तो जगह की कमी नहीं रहने वाली दोस्तों। ये सूर्य और जगह जो पैनल आप देख रहे हैं, ये कॉमन लाइट्स को काम में लेने के लिए किया जाता है इसका यूज़, ताकि इलेक्ट्रिक्स वगैरह के बर्डन्स आप पे ना पड़े। मोस्टली टाउनशिप का डेवलपमेंट उसी थीम पे किया गया है कि आपको मेंटेनेंस का कोई खर्चा पे करना ही ना पड़े। और यदि कोई नॉर्मली जो खर्चे आते हैं, जैसे मान के चलिए गार्ड का आएगा, गार्डनर का आएगा, तो ये आपको आसानी से, जैसे आपके वाटर कनेक्शन हमारे खुद के हैं, क्योंकि वाटर कनेक्शन हमारे खुद के हैं, तो आपको जो वाटर कनेक्शन के बिल आएंगे उसके अंदर हम आसानी से उन चीज़ों को यूज़ कर लेंगे। और एक फ़ंड ऑलरेडी कंपनी रिजर्व रखती है आपकी टाउनशिप के डेवलपमेंट के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। जब तक कि आपकी टाउनशिप पूरी तरह से बिल्ड ना हो जाए, सोसाइटी यहाँ पे मेंटेन ना हो जाए, तब तक टाउनशिप को हम खुद संभालते हैं। उसके बाद में आपकी सोसाइटी को हम हैंड ओवर कर देते हैं। या यूँ कह लो, जब तक 60% डेवलपमेंट मतलब लोगों बढ़ाने नहीं लग जाते यहाँ पर घरों को, तब तक इसको देख रेख हमारी देख रेख में होती है, हमारी निगरानी में होती है। डियर कस्टमर्स, मेरा कहना ये बिल्कुल भी नहीं है कि जयपुर में केवल हम ही हैं और हमसे अच्छा कोई नहीं है। हो सकता है हमारे कॉम्पिटिटर बहुत सारे हों, बट यकीन मानिए हमारी कंपनी, हमारे डायरेक्टर्स, हमारी पूरी एंटायर गोकुल कृपा की पूरी टीम केवल और केवल इस थीम और इस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, मिडिल क्लास परिवार को हाई रिच अप्रोच करने वाली लिविंग स्टैंडर्ड हम कैसे दे सकते हैं, रिलेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा हमारी एडवर्टाइजिंग कहीं नहीं होती है, ना आपने कभी हमारे एफएम पे सुना होगा, ना कभी किसी टीवी चैनल पे ऐड आया होगा, ना कहीं आपने हमारी होर्डिंग्स देखी होगी। एडवर्टाइज में हमारा बिलीव है ही नहीं। हमारा बिलीव है क्लाइंट सेटिस्फाई होगा तो वो 3 को जाके बोलेगा। बस ऐसे ही करते हुए ये कारोबार चलता गया और 10 साल के अंदर हमने लगभग 134 के आसपास की टाउनशिप लॉन्च कर दी है। और आज से लगभग 7 महीने पहले हमने 100 टाउनशिप्स क्रॉस कर ली थी। और सबसे यूनिक बात था दोस्तों, मैंने अब तक लगभग 45 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया ना। आप समझिए, आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर हमारी कंपनी लगभग 37 प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी, जिसमें अजमेर, कोटा, मुंबई, जयपुर, भिवाड़ी, इन लोकेशंस को भी कवर किया जाएगा। आई रिपीट, 2 से 3 महीने के अंदर 37 प्रोजेक्ट आएंगे, अजमेर, कोटा, मुंबई, भिवाड़ी, जयपुर। दोस्तों, आप लोगों का प्यार और साथ बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और मैं आज आप लोगों से बस यही विराम चाहूँगा। और अपना प्यार बनाए रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।
अगर किसी को प्रॉपर्टी बसानी है, घर बसाना है, इन्वेस्टमेंट करना है ना दोस्तों, यकीन मानिए हम आपको बेटर ऑप्शंस देते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।